ओम शांति। आज हम सुनेंगे दुआएं दो और दुआएं लो। कैसे हम दुआएं देंगे, कैसे हम दुआएं लेंगे, किसको दुआएं देना है और किससे दुआएं लेना है। खास करके बाबा से हम कैसे दुआएं लेंगे। उसके साथ साथ ये भी सुनेंगे दुआओं से क्या क्या फ़ायदा होता है। आज यही हम सुनने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करता है वहाँ दुआएं ज़रूर काम करते हैं। जो दुआएं है ना, वो एक पावरफुल मेडिसिन की तरह है। दुआएं हर परिस्थिति में हमारा ढाल बनकर खड़ा रहता है, हमको सुरक्षित रखता है, शरीर को और आत्मा को। दुआएं हर मुश्किल कार्यों को आसान बना देता है। दुआएं जीवन को सुखमय बनाती है। दुआओं से बुद्धि का ताला खुलता है और दुआएं लंबी उम्र और दीर्घायु बनाती है। दुआएं आत्मा को विजय बनाती है, यानी माया पर विजय सहज बना देता है। दुआएं आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। दुआओं से बहुत सारे फायदा होती है। इसलिए बाबा मुरली में रोज़ कहते हैं, बच्चे दुआओं से अपना झोली भरपूर करो। और हम कैसे दुआएं देंगे, कैसे दुआएं लेंगे। बाबा मुरली में कहते हैं, हम जितना दूसरों को दुआएं देते जाएंगे, बाबा हमारे अंदर उतना ही भरता जाएगा। सिर्फ उतना नहीं, डबल करके बाबा देगा। इसलिए बाबा कहते हैं दुआएं दो और मुझसे दुआएं लो। ये पहले बात है। बाबा हमको इसलिए देते हैं, हम दूसरों को देने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए। दूसरा भी ये भी, हम जितना दूसरों को दुआएं देंगे वो भी हमको दुआएं देंगे। एक दुनिया का एक नियम है, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, दुआएं देंगे तो दुआएं भी मिलेगा। बाबा मुरली में कहते, जैसा बोएंगे ऐसा ही काटेंगे। अगर आप सभी को दुआएं देते हैं, यानी सभी ने भी आपको ज़रूर दुआएं देंगे। आपको कोई बद्दुआ नहीं देगा। अगर आपको कोई बद्दुआ देता है तो आप पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए हमारा काम है सबको दुआएं देना है। कहते हैं ब्राह्मण आत्मा जो है वो सिद्धि स्वरूप है। ब्राह्मण आत्मा अगर किसी को श्राप दे देते तो जरूर श्राप लग जाता है। इसलिए आज से हम किसी को भी श्राप नहीं देना है, बद्दुआ किसी को नहीं देना है। हम कल्याणकारी शिव बाबा के बच्चे हैं, सबका कल्याण करना है। और किससे दुआएं लेना है? पहले परमात्मा से दुआएं लेना है, उसके साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं से भी दुआएं लेना है, उसके साथ साथ लौकिक जितने भी सारे आत्मा है, लौकिक आत्मा हो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञान, उनसे भी दुआएं लेना है। उसके साथ साथ जीव जंतु और पंछी जो है सभी से दुआएं लेना है। ये 4 प्रकार की दुआएं हो गया, लौकिकी, अलौकिकी, परमात्मा और जीव जंतु पंछी सभी से ही। आपने जरूर देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दयालु है, रहमदिली है, वो क्या करते हैं, वो सभी जितने सारे सो जीव जंतु है सबको खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। आपने जरूर देखा होगा पंछियों को खाना खिलाते हैं, कुत्ते को, गाय बकरी सबको खाना खिलाते हैं, क्योंकि उनको खाना खिलाने से उनसे भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए हम सभी को दुआएं देना है और उनसे सभी से लेना है। खास करके हम बाबा से हम कैसे दुआएं लेंगे। बाबा मुरली में कहते हैं, अगर मेरे श्रीमत पर चलते जाओ तो दुआएं ऑटोमेटिक मिलती जाएगी। बाबा टीचर बनकर पढ़ाते हैं। अगर टीचर का श्रीमत है, आज ने बाबा ने जो कहा अगर आप तुरंत कर दिया तो बाबा खुश होकर आपको वरदान देंगे। यानी जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की बात मानते जाएंगे, उतना बाबा हमारे अंदर दुआओं का झोली भरता जाएगा। पहली बात। दूसरी बात है, बाबा के कार्यों में मदद करना है। बाबा का तो कोई हाथ नहीं है, इसलिए बाबा का परिचय देंगे तो बाबा भी दुआएं भरेगा और सभी आत्माओं से भी दुआएं मिलेगा। जितना हम सुख देंगे उतना ही हमारा जीवन सुखमय होगा। फिर दूसरा बात है,
जो कहते हैं श्राप देने से क्या होता है। श्राप देने से दुनिया लोग तो श्राप देते हैं, लेकिन हम किसी को श्राप नहीं देंगे। अगर श्राप देंगे तो हमारा जो शक्तियाँ हैं वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने हमको शक्ति और ज्ञान गुण वरदान सब कुछ दिया है सबका कल्याण करने के लिए, किसी का अकल्याण करने के लिए नहीं दिया है, उसको मिसयूज नहीं करने के लिए दिया है। इसलिए हम सबको कल्याण करना है, सब पर कल्याण करना है, सबको वरदान देना है। बाबा मूल्य में कहते हैं अपकारियों पर उपकार करना है। अगर ये जो वरदान है, ये शक्तियाँ हैं, अगर मिसयूज करेंगे, किसी को हम श्राप देंगे, वह शक्ति हमारा नष्ट हो जाएगा और हमको भी श्राप भी लगेगा। उनका तो श्राप लगेगा, हम पर भी असर होगा। इसलिए अपना शक्ति को कभी नष्ट नहीं करना है। बाबा मूल्य में कहते हैं अपकारियों पर उपकार करना है। दुनिया वाले अपकारियों पर अपकार करते हैं, अगर हम भी ऐसे करें दुनिया वाले की तरह, हम ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा और बाबा के बच्चे और बाहर लोगों के, फिर हम फर्क क्या रह गया। ब्राह्मण आत्मा और शूद्र आत्मा में क्या अंतर हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी लोग हैं, जो भी आत्मा है, अगर आपको कोई गाली देता है तो आप ताली बजाओ, उनका गुणगान करो, उनको आशीर्वाद दो, वो भी सुधर जाएगा, उनका जीवन सुखमय होगा। किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है। इसलिए आज से सभी को दुआएं देते जाओ और सभी से दुआएं लेकर अपना झोली भरपूर करते जाओ और जीवन को सुखमय बनाओ। ओम शांति।